द बॉय एपिसोड 3। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि टार्स सुसेट को हुई मार दिया था। अब उसके आगे हम देखते हैं कि वो लोग उस मांस के टुकड़े को साफ सफाई कर रहे होते हैं। फ्रैंकी बोलता है कि टार्स सुसेट को तो मार दिया, लेकिन उसके स्किन को कैसे जलाएंगे क्योंकि उसकी स्किन नहीं जल सकती। वूचर बोलता है कि इसका भी उपाय हो जाएगा। वूचर उसकी बॉडी को एक बक्से में बंद करता है और उसको लेकर एक बम से उड़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टारलाइट को, जो उस दिन उस लड़के को मारी हुई थी, उस लड़की को बचाई होती थी, वो लड़की यूट्यूब पर स्टारलाइट को धन्यवाद कहती है, जिससे उसकी फैंस फॉलोइंग बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो लोग स्पेशल बनाना चाहते हैं स्टारलाइट को और उसके लिए एक ड्रेस लाते, लेकिन स्टारलाइट खुश नहीं होती उस ड्रेस को लेकर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हुई अपने रूम में जाता है। तभी वो एक ट्रेन के एक टॉय को देखता है। वह उसके घर में बहुत सारे सुपर 7 के पोस्टर लगे होते हैं। वह गुस्सा हो जाता है और अपने घर में से सभी सामानों को तोड़ने लगता है। उसी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो की शीशे टूट जाती है। वह उसकी फोटो को देखने लगता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। तभी पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह बोलता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता और उनको बाय करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मदर मिल्क को, जो एमएम कहूँगा। पूरे सीरीज या एपिसोड में हम एमएम कहूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। वह एक स्कूल में कुछ लड़कों को सुधारने का काम करता है। वह अपने कैबिन में जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हम सुपर 7 को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एमएम नहीं मानता और कहता है कि मैं मुसीबत नहीं पड़ना चाहता। तभी वूचर बोलता है कि हम टार्स सुसेट को मार दिए हैं, लेकिन एमएम यकीन नहीं करता और कहता है कि मजाक कोई चल रहा है क्या यहाँ पे। वूचर सब कुछ बता देता है कि टार्स सुसेट को कैसे मार देते हैं वो लोग। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लोग कुछ टाइम बातें करते हैं। एमएम मान जाता है। उसके बाद हम वोट में देखते हैं, मैंडलिन को देखते हैं, जो उसका एक बच्चा होता है। वो बच्चे को ध्यान से देखिए आप लोग। उसके बाद होमलैंडर को देखते हैं, जो उससे बातें करता है और उसे बच्चे को घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके बाद हम वैन में देखते हैं, जहाँ एमएम और वूचर दोनों होते हैं। तभी वहाँ फ्रैंकी और हुई आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एमएम और फ्रैंकी दोनों फाइट करने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद एमएम को फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर बातें करता है, वो किस देता है। तभी वो दोनों देखकर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह लोग एक ट्रेन की गर्लफ्रेंड का पीछा करते हैं। उसका नाम होता है पॉपक्लॉ। हुई उसके घर में जाता है और उससे बातें करते हैं और कहता है कि हम आपके वाईफाई की स्पीड बढ़ा देंगे। वो लोग उसको जैसे तैसे करके फुसलाते हैं और मना लेते हैं। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और बोलती है कंप्यूटर का काम होगा तो आप ले सकते हैं। वह कंप्यूटर हुई ले लेता है और डाटा को एक्सेस कर लेता है और उसके सीसीटीवी कैमरे को भी साथ में हैक कर लेता है। वो लोग काम खत्म करके वहां से निकल जाते हैं। वो लोग उस घर से निकल रहे होते हैं, तभी वहां ए ट्रेन आ जाता है। वैसे तो ए ट्रेन कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वो कितने लोगों से मिलता है और कहता है कि तुम मेरा ऑटोग्राफ लेना चाहते हो, लेकिन वो कहता है नहीं और उसे बाय करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम मेव और होमलैंडर को देखते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं कि टार्स सुसेट गायब हो गया है। वह सीरियस होते हैं। वो लोग एक मिशन पर गए होते हैं। वहां पर वो लोग जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। उसके बाद हम द बॉय टीम को देखते हैं, जो सीसीटीवी वीडियो देख रहे होते हैं। वहाँ पर ए ट्रेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी ए ट्रेन बोलता है कि मैं कल रेस में हिस्सा लिया हूँ और मेरी कल रेस है। अगर मैं कल रेस हार जाऊंगा तो वोट वाले मुझे वहाँ से निकाल देंगे सुपर 7 से। वह उसे कंपाउंड वी मांगता है। वह कहती है कि कंपाउंड वी एक ही शर्त पर दूंगी, कल तुम्हारी रेस जीतने के बाद हम दोनों एक कपल की तरह वहाँ खड़े होंगे। ए ट्रेन ऐसा नहीं मानता और उसके बाद कुछ बातें करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है और उसे कंपाउंड वी दे देती है। तभी हम इधर द बॉय टीम को देखते हैं, जहां वो लोग सोच रहे होते हैं कि यह कंपाउंड वी है क्या। तभी वूचर बोलता है कि शायद यह हीरो को शक्ति देने वाली दवा है, तक हम लोग इसको अपने
बार ट्राई नहीं कर लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कंपाउंड भी है क्या। उसके बाद वो लोग उस रेस में जाते हैं। एमएम पब्लिक के बीच होता है, तभी हुई फोटो शूट कर रहा होता है। उसके बाद फ्रैंकी को देखते हैं जो ए ट्रेन के रूम में जाता है जहाँ ए ट्रेन रेडी हो रहा होता है। उसके बाद हम फील्ड में देखते हैं जहाँ सभी हीरो आ जाते हैं। उसके बाद स्टारलाइट को देखते हैं जो अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है। तभी एक लड़की आती है जो उसकी पुरानी ड्रेस पहनी होती है। तभी वह उसे फोटो शूट करने के लिए थोड़ा सा झुकती है तो कुछ आदमी उसका मजाक उड़ा देते हैं। स्टारलाइट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब स्टारलाइट जा रही होती है तभी हुई देख लेता है और उसे एनी नाम से पुकारता है। वह उसे देख लेती है और कहती है कि हुई यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्टारलाइट हो। तभी वुचर बोलता है कि क्या तुम स्टारलाइट को पहचानते हो हुई। वुचर कहता है कि तुम उसे जाने मत देना। तभी हुई उसे ड्रिंक के लिए कहता है, वह मान जाती है। उसके बाद हम फ्रैंकी को देखते हैं जो उस रूम में होता है जिसमें स्टारलाइट जा रही होती है। वह भी ढूंढने गया होता है वी को। वो कहता है कंपाउंड भी नहीं मिला। तभी स्टारलाइट और हुई बातें कर रहे होते हैं और स्टारलाइट अपना नंबर दे देती है। हुई को कॉल करने के लिए कहती है। जो ए ट्रेन जो होता है बहुत ही एनर्जी होती है उसके पास, वो इधर उधर चरप रहा होता है। तभी वुचर बोलता है कि ए ट्रेन ने दवा ली है। तभी हम एमएम को देखते हैं जो ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड को देख रहा होता है। वह एक बैग को खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है। तभी एमएम बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी लड़की की याद आ गई। तभी वो चला जाता है। उसके बाद हम वुचर को देखते हैं जो पीछे मुड़ता है। हम होमलैंडर को देखते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर सीन होता है द बॉयज सीरीज का। उसके बाद हम देखते हैं कि ए ट्रेन रेस स्टार्ट हो जाती है। ए ट्रेन जीत जाता है। तभी हम वुचर को देखते हैं, वह कार में जा रहा होता है और हुई से पूछता है कि तुम स्टारलाइट को कैसे जानते हो। वह कहता है कि हम कुछ दिनों पहले मिले हुए थे। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुमने स्टारलाइट का नंबर लिया। हुई बोलता है कि हाँ मैंने ले लिया। तभी हम इधर ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड को देख रहे होते हैं जो न्यूज़ देख रही होती है। तभी वो बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। अगर कोई लड़कियाँ चाहती है तो वो मुझसे बातें कर सकती है। यहाँ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद वो अपने पैर को बांधती है और अपने पैर में एक इंजेक्शन लगाती है। यह सब द बॉय टीम देख रहे होते हैं। वो वेट उठा रही होती है और बहुत ही पावरफुल हो जाती है। उसके हाथ में कुछ अजीब निकल रहा होता है। तभी वहाँ उसके घर पर उसका मालिक आता है जो किराए मांगने के लिए आया होता है। तभी वह अपने जाल में फंसाती है और वो लोग एक गेम खेलते हैं चोर सिपाही का। तभी वह वहां पर आती है, उसके सिर पर चढ़कर मस्ती करने लगती है। जब ज्यादा दबाव होने की वजह से उसका सिर फट जाता है। वह देखकर शॉक हो जाती है। तभी द बॉय टीम को देखते हैं जो सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वुचर बोलता है कि अब हमको एक काम करना होगा। फ्रैंकी और वुचर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम इस चीज से तुमको छुड़ाने की कोशिश करेंगे, बस तुमको इसके बारे में फुल डिटेल देनी होगी कि यह क्या है। उसके बाद हम वोट भी देखते हैं जहाँ होमलैंडर और दीप होते हैं। तभी वहाँ मैंडोलिन आती है और होमलैंडर बोलता है कि दीप बताओ क्या हुआ। दीप बोलता है कि मेरे एक फ्रेंड डॉल्फिन को एक बॉक्स मिला। मैंडोलिन उस बॉक्स को खोलती है, उसमें ट्रांसलूसेंट की बॉडी पार्ट होते हैं, मतलब उसके स्किन होती है। तभी होमलैंडर बोलता है कि वह जो भी है बहुत ही चालाक है। वह बोलता है कि मैं जिंक के आर पार नहीं देख सकता और यह बॉक्स जिंक का बना है। तभी दीप वह बॉक्स खोलता है जिसमें लिखा होता है कि कमिंग फॉर यू। तभी होमलैंडर बोलता है कि जंग का ऐलान कर दिया उसने। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।